हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए जिससे कि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो अभी रात का टाइम है और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते, बहुत दिनों बाद। और इनकी आज इवनिंग की शिफ्ट है तो ये गए हैं ऑफिस। और जिया क्या करी, तो जिया पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते फिर वो सो भी जाएगी और मैं यहाँ पे मगन होके खाना बनाऊंगी। जब तक खाना वाना बन जाएगा ना फिर मैं आवाज़ लगाऊंगी, जब जाएंगे तो देखेंगे वो सो गई है। क्योंकि बच्चे आजकल थक जाते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना तो हो जाता है। तो गैस पे चढ़ा चुके हैं कढ़ाई और बनाने के लिए कोफ्ते। तो उतने देर में चलिए लौकी उकी छील लेते हैं। जब तक छीलेंगे ना सब करेंगे तब तक तेल और अच्छे से गर्म हो जाएगा। और लौकी बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा ही लौकी था, आधा से भी कम छोटा सा। तो उस दिन लाए थे, आधा बना चुके थे, आधा रख दिए। तो यहाँ पे इसको घिस लिए हैं और अब इसका जो पानी है, जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकाल लेते हैं। उससे ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पानी पानी सा हो जाता है ना, तो फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये रीज़न है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो बचा कुचा जितना भी था मैं सब लेके ना उसका पानी निकाल के और लौकी निकाल दी हूँ। अब इसमें प्याज डाल लेते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, प्याज डाल दिए, बहुत ज़्यादा मसाला तो नहीं डालते, हल्का फुल्का इसमें मसाला रहता है। तो हल्दी लाल मिर्च ये डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिए हैं और जो ये मसाला कोफ्ता का पीसे थे ना उसमें से थोड़ा सा लेकर उसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें बेसन डाल के और अब इसको कोफ्ता का जो भी आपको शेप देना है, गोल देना है, जैसा भी मर्जी हो वैसा आप कोफ्ता बना लीजिए। और उसके बाद फिर मसाला भून लीजिए। मसाला भुनने के बाद इसमें जो डालना है वो डाल लीजिए। अभी मैं क्या डालती हूँ ये आप लोग अभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं कोफ्ता बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। पानी ना लौकी में बहुत ज़्यादा था जब तक मैं बना रही थी, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, लौकी हो मूली हो और इसमें ना जैसे ही आप डालेंगे नमक, नमक डालने के साथ ही वो पानी छोड़ने लगता है और लास्ट आते आते ना वो तो बनाने लायक भी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मेरे कोफ्ते बन रहे हैं और जो मसाला पीस के रखे थे ना वो मसाले में भी हल्दी लाल मिर्च और नमक वमक जो डालना था वो डाल दिए, क्योंकि झूठ मूठ का पूरा फैला हुआ था इसीलिए। और बर्तन जो धो के रखे थे उसको भी हटा देते हैं, लगे हाथ खाली हो जाएगा ना। स्लैब पूरा भरा भरा सा रहता है ना तो और भी ज़्यादा ना उलझन जैसा होने लगता है कि हाँ भरा भरा में काम नहीं होता है ये। तो बस सब कुछ इधर खाली कर दिए हैं और मेरा एकदम कोफ्ता एकदम मज़ेदार वाला एकदम तैयार हो चुका है। और आप चाहें ना तो इसको बना के और शाम के टाइम जैसे चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो कोफ्ता निकाल दिए हैं और उसी में डाल दिए हैं प्याज जो महीन काट के रखे थे ना। महीन प्याज काटने से क्या होता है कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, प्याज बहुत जल्दी ही लाल हो जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है लाल होने में। तो ये तो अच्छे से प्याज लाल हो चुका है और इसमें अब मसाला डाल देते हैं। मसाले में क्या लिए थे ये भी आप लोग को जल्दी जल्दी बता देते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लहसुन है, अदरक है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, प्याज है और जीरा है, गोल मिर्च है। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। अधिकतर जो मेरी जो सब्ज़ी बनती है ना वो जीरा और गोल मिर्च से ही बन के रेडी हो जाती है। तो बस मसाला को भुनने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें धनिया भी डाले हैं ना तो धनिया को भुनने में टाइम लगता है। नहीं तो जो उसकी स्मेल होती है ना फिर वो अच्छी नहीं लगती। उसको जब मसाले को अच्छे से भून लेंगे ना तब उसका टेस्ट आता है। तो उतने देर में मैं यहाँ पर आटा भी सान ली, क्योंकि एक तरफ सब्जी बनेगा और एक तरफ रोटी। और ये तो खाएंगे 11 बजे, लेकिन अब जिया का रहता है ना कि जिया बहुत जल्दी ही सो जाती है, सुबह उसको उठना रहता है, इसीलिए पहले ही बना लेते हैं। और पहले तो क्या था कि मैं रोटी गर्मा गर्म 11 बजे बनाती थी, लेकिन अब क्या है ना कि मैं रोटी बना के रख देती हूँ। अब उतना वेट नहीं करते और इनको भी ना गरम गरम रोटी नहीं पसंद है, कहते हैं नहीं ठंडा बना, थोड़ा सा बना के रख दो नॉर्मल हो जाए और उसके बाद ही फिर उनको अच्छा लगता है। तो रोटियां बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मसाला ही नहीं भुना मसाला में टाइम लगता है और मैं ना तेज आंच में नहीं भूनती हूँ। मेन रीज़न ये भी है कि मैं ना एकदम धीमे आंच पे छोड़ देते हैं, आराम से वो भुनता रहता है। उतने देर में मेरा सारा काम हो जाएगा, लास्ट में कहीं जाके ना सब्जी तैयार होती है। और कोफ्ता तो वाकई बता रहे हैं, कोफ्ता बहुत ज़्यादा यमी बनता है। और अगर ऐसे बनाएंगे तो अभी देखिएगा लास्ट में मैं क्या डालती हूँ। वैसे तो मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो
जो कोफ्ते की रेसिपी है ना, मैं कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और सब ने जो जो लोग ट्राई किए हैं वो लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा बनता है। तो रोटी बना के रख चुके हैं, मसाला देखिए तो एकदम अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें हम डालेंगे दही। तो दही 2 से 3 चम्मच आप इसमें दही डाल दीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद कोफ्ता डाल दीजिएगा। एक कोफ्ता मैं बचा ली एक कोफ्ता मैं ट्राई करने के लिए, अच्छा लगता है ऐसे गरमा-गरम लेके और खाने के लिए। तो अगर ये घर में होते तो ये भी लेके चले जाते और जिया अगर उठी रहती है ना तो जिया भी लेके चली जाती है। तो फिर हम गए थे और जिया को खाना खिला दिए हैं, वो सो जाती है। फिर अभी भी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन उसको नींद में उठा दीजिए ना तो खाना खा लेती है, खाना खा के फिर से सो जाती है। तो अभी टाइम बताएँ तो 11 का सायरन बज चुका है और मैं दस्तरखान बिछा चुकी हूँ और अब सारा खाना एक जगह लगा देंगे और फिर इनका वेट करेंगे। फिर ये आएँगे और साथ में खाना खाएँगे और फिर सारा बर्तन-वर्तन हटा के और फिर सब लोग सो जाएँगे, यही है बस। और ना मेरा जब तक जैसे इनके आने का जब टाइम होता है ना, उतने देर में तो मुझे इतनी तेज़ से नींद आती है ना, इतनी तेज़ नींद आती है कि बस मेरा बस चले तो खाना भी नहीं खाएँ। तो ये आ चुके हैं और ये देखिए आज मैं इधर से वीडियो बना रही थी ताकि आप लोगों को ना पूरा दिखा सके। तो उधर से ये देखिए आ चुके हैं और अब चढ़ेंगे ये सीढ़ी और ये देखिए ये आ गए हैं। तो अब हम लोग खाना खाएँगे, खाना खा के और फिर सुबह हो जाएगी, ये खाना खा के फिर सुबह हो जाएगी। तो ये सुबह का टाइम है और जिया उठ चुकी है, लेकिन अभी तक ये सो रहे हैं क्योंकि रात में जब मैं बताई ना कि हम लोग खाना-वाना खा के तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था रात में, ये बोले। और इनकी ना अधिकतर एक ये है टेंशन कि जब रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और मुझे जब नींद आने लगता है ना तो रात में ये कहेंगे ना कि खाना-वाना खाने के बाद कि दूध दो 1 गिलास। उसके बाद फिर दूध गरम करो, फिर ये दूध पिएँगे धीरे-धीरे। अब गरम-गरम दूध दीजिए तो उनको फिर टाइम लगेगा, फिर गिलास-विलास रखते-रखते तो पौने 1 तो बजा ही देते हैं, तो फिर नींद ना पूरी नहीं हो पाती है, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो अभी 6:30 के लगभग हो रहा था और यहाँ पे देखिए तो हम लोग की चाय रेडी हो चुकी है। तो चलिए चाय पी लेते हैं और इन्हीं के रूम में चलते हैं, इनके रूम में क्या जीसू के रूम में चलते हैं। तो चाय पी चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा, इसलिए क्योंकि आजकल ना नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि इनको भी 8 बजे नाश्ता और ना सब ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। इनका ये जो जो शिफ्ट होता है ना ये मुझे अच्छा लगता है। टाइम से 8 बजे नाश्ता कर लीजिए, 12 बजे टाइम से खाना खा लीजिए, फिर शाम को जब 5:30 बजे आते हैं तो वो भी नाश्ता कर लीजिए और रात में भी टाइम से खाना-वाना खा के ना सो जाइए। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, मॉर्निंग वाली शिफ्ट फिर इवनिंग वाली शिफ्ट ऐसे रहता है ना, बड़ी उलझन होती है। तो बस यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ, साथ ही साथ में ना जिया के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। आज उसको हल्दी वाला दूध देंगे। रीज़न ये है ना कि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना तो उसके बोल रही थी कि गले में थोड़ा-सा उसको खरखराहट जैसा नहीं होता है, तो मैं सोची कि ऐसा ना हो कि तबीयत या आवाज़ बैठ जाए या सर्दी खाँसी कुछ भी है, तो इसीलिए उसको 1 गिलास गरम दूध हल्दी डाल के दे चुके हैं। पोहा यहाँ पे रेडी हो गया है, साथ ही साथ इनके लिए भी निकाल दिए। मैं बोली अभी नाश्ता कर लीजिए क्योंकि फिर पोहा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए। और साथ ही साथ में जिया के लिए भी ना लंच बॉक्स निकाल दिए थे और ये इन लोग जा रहे हैं। तो इन लोग को भेज देते हैं, फिर बाकी अपना काम करेंगे। तो अभी 8 बज रहा है और ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना मोजा-वोजा पहन रहे हैं। मैं आप लोग को टाइम दिखा रही थी कि 8 बजने में 5 मिनट के बाकी है। तो फिलहाल इनको भी भेज देते हैं, टाटा बाय-बाय कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना घर का काम एकदम शुरू करिए। सारा दिन का यही है। हम लोग है ना कभी-कभी ऐसा नहीं लगता है रोज़-रोज़ एक ही काम रोज़-रोज़ एक ही काम में कभी कुछ नया नहीं, लेकिन हर दिन अलग-अलग होता है। जैसे नया-नया कुछ न कुछ बनता रहता है। कभी ये होता है, कभी वो होता है, कहने के लिए होता है। तो बस ये चले गए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए नाश्ता ले रही थी। मैं सोची पहले नाश्ता कर लें और उसके बाद दवा खाने के बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो पोहा गरम कर चुके हैं, लेकिन हाँ पोहा ना जब फिर से अगर ऐसे गरम करके खाइए ना तो वो मज़ा नहीं आता है जो पहले जो गरमा-गरम खाने में होता है। तो गरम कर चुके हैं, क्या करते हैं, वो समय मुझे मेरे पास टाइम
टाइम ही नहीं था कि गरम-गरम मैं भी बैठ के खा लेती। फ़िलहाल अभी बैठ के सुकून से, इत्मीनान से, कोई नहीं है आवाज़ लगाने वाला और यहाँ पे मैं धूप में बैठ गई हूँ पोहा लेके, साथ में अपना फ़ोन ले लिए हैं, थोड़ा-सा देख लेते हैं। आज सुबह से ना टाइम ही नहीं मिला कि हाँ, मैं फ़ोन एक बार चेक कर सकूँ कि रात में वीडियो पे क्या क कैसे क्या हुआ, तो बस वही चेक भी कर रही हूँ साथ ही साथ में और नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ता कर चुके हैं और उसके बाद आ चुके हैं जीसू के रूम में, तो जीसू का रूम थोड़ा-सा ठीक कर ले, चादर बहुत ज़्यादा गंदी, मैं सोच रही थी कि नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ना अपना मन नहीं मान रहा था कि नहीं हटा ही देते हैं, तो 2 ही 3 दिन में। और जिया का ये देखिए करामात, ऐसे मैं भी करती थी जब यहाँ पे जैसे कि चादर के ऊपर ना पेन से बनाने वाला, ये सब चीज़ मेरा भी था, पढ़ते क कम थे और ये सब कलाकारी ज़्यादा करते थे। तो बच्चों को भी तो वही सब आएगा, तो जिया का ये है कि बैठे-बैठे ना थोड़ा-थोड़ा कुछ करती रहती है। तो चादर यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी और ये ऑरेंज वाली जो चादर है, ये वाली बिछा देते हैं, ये अच्छी लगती है। बिछ जान जाती है ना। ऑनलाइन मंगाए थे, मैं जब भी कभी बिछाती हूँ तो मैं आप लोग को ज़रूर बताती हूँ कि ये मैं ऑनलाइन से मंगाई थी। और ये वाली जो चादर है ना, वाक़ई बता रहे हैं मुझे बहुत, एक भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, ना तो इसका रंग, ना तो साइज़ से लेके कुछ भी नहीं। तो कोई-कोई ऐसा होता है कि निकल जाता है। और सोफ़ा का आज क कवर भी चेंज कर दिए, क्योंकि वो वाला जो कवर था ना बहुत दिन से लगा हुआ था। गंदा तो उतना नहीं हुआ था, क्योंकि हम आप लोगों को पता ही ना कि मैं अलट-पलट देती हूँ, तो उतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बोर हो गए थे देख-देख के। तो उसको भी चेंज कर चुके हैं और चलिए अब सब उठा-उठा के लाके आज वॉशिंग मशीन निकाले हैं, तो सबको धो-धा के रख देते हैं। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद वाला जो जो क्लिप हैगा ना, वो आप लोगों को मेरे फर्स्ट चैनल पे मिल जाएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।